हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका CSC एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज है 15 मई। बात करते हैं आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन की। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो को डिटेल से समझाया, साथ ही साथ पुराने दिनों के करंट अफेयर क्वेश्चन को भी रिवाइज कराया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेगा? तो कौन सा संगठन सीरो सर्वे का संचालन करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। बी इसका राइट आंसर होगा। ये सीरो सर्वे करेगा। तो सीरो सर्वे क्या है? तो इसके तहत जिला स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की स्थिति जानने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा? इस सर्वेक्षण में प्रति सप्ताह प्रति जिले 200 सैंपल लिए जाएंगे और महीने के 800 सैंपल प्रति जिले से लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस ग्रुप में कौन कौन शामिल होगा? इसमें उन लोगों के सैंपल लिए जाएंगे जो या तो स्वास्थ्यकर्मी हैं या गर्भवती महिलाएं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सैंपल इस स्कीम के तहत लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो सीरो सर्वे का संचालन कौन करेगा? तो आपको याद रखना है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली PPE किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया? तो किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, मैक पावर CNC ने पहली PPE किट सीम सीलिंग मशीन विकसित की है। ये क्या करेगी? ये PPE किट की सीलिंग करेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये इसने विकसित किया है तो पहले भारत कहाँ से लाता था? तो पहले भारत विदेशों से आयात करता था। ठीक है दोस्तों, जो बहुत महंगी पड़ती थी, लेकिन इस कंपनी द्वारा विकसित मशीन वहाँ से आयातित मशीन से आधा रेट में पड़ेगी। प्रथम चरण में ये 200 मशीन का निर्माण करेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए याद रखना आपको, PPE किट सीम सीलिंग मशीन को इसने विकसित किया तो मैक पावर CNC ने विकसित की है। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में? तो इसका राइट आंसर होगा केरल में। केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। ठीक है दोस्तों, 2017 में यहाँ मृत्यु दर थी प्रति 1000 पर 10 शिशु की मृत्यु होती थी। ठीक है दोस्तों, 2018 में और अधिक सुधार होकर 7 शिशु प्रति 1000 हो गए। क्लियर? याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पर 48 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब आए केरल, तो बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल के CM कौन है? तो केरल के CM है पिनरई विजयन। केरल के CM है पिनरई विजयन। ठीक है दोस्तों, केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद है केरल के राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब एक केरल से एक पॉइंट याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली आपने सबने नाम सुना होगा। कथकली जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक दोस्तों, केरल के बाद हमने बात की थी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो एक तो है मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है लालजी टंडन। ठीक है दोस्तों, लालजी टंडन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मध्य प्रदेश से 2 नेशनल पार्क आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा मनोज आहूजा को CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इसके नए अध्यक्ष है मनोज आहूजा। पहले कहाँ थे ये? तो पहले ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में विशेष निदेशक थे। ठीक है दोस्तों, अब इनको अनीता करवाल की जगह CBSE का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो
सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा बी, तंजावुर नेतिवर्कस। तंजावुर नेतिवर्कस जो वहाँ की एक लकड़ी है उसको जीआई टैग से सम्मानित किया। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है दोस्तों, भौगोलिक संकेत। क्लियर? इससे तंजावुर नेतिवर्कस को सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों। अब है तमिलनाडु, तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु के सीएम की। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम है के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी है तमिलनाडु के सीएम। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित है तमिलनाडु के राज्यपाल। राजधानी है चेन्नई। क्लियर दोस्तों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो कौन बने? तो सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने पहला फेड कप अवार्ड जीत लिया। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम भारतीय है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। थोड़े दिन पहले क्वेश्चन बताया था जिसमें सानिया मिर्जा नामांकित हुआ था, ये क्वेश्चन था, लेकिन अब ये अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए, और उन्होंने उस जो राशि इस अवार्ड में मिली है उनमें से $2000 राशि है वो पीएम केयर फंड में भी दान की है। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है DFRL द्वारा विकसित मोबाइल प्रशिक्षण प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा परख। परख। DFRL द्वारा विकसित मोबाइल प्रशिक्षण प्रयोगशाला का नाम है परख। इसमें क्या होगा? इसमें डिफेंस का जो खाना है उसको पहले परखा जाएगा और उसके बाद खाना डिफेंस को दिया जाएगा। DFRL का फुल फॉर्म होता है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज। ठीक है दोस्तों, ये DRDO ने विकसित की है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर दोस्तों? अब DRDO है तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर। क्लियर है दोस्तों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काईट्रैक्स द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा चांगी। चांगी हवाई अड्डे को स्काईट्रैक्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, लगातार 8वें वर्ष इस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया स्काईट्रैक्स अवार्ड द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो पहले नंबर पे चांगी हवाई अड्डा, दूसरे नंबर पर कौन पे है? तो दूसरे नंबर पे हनेडा हवाई अड्डा जो जापान का है। ठीक है दोस्तों, जापान का ये दो नंबर पर है। और 3 नंबर पर है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कतर का है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, ये स्काईट्रैक्स अवार्ड जो है ये प्रत्येक 6 महीने की अवधि में प्रत्येक वर्ष ये अवार्ड दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना का संचालन कौन सा संगठन करता है? तो कौन सा संगठन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 9 मई को इन्होंने 5 साल, इस योजना ने 5 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। ठीक है दोस्तों, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का उद्देश्य है 60 साल के बाद न्यूनतम पेंशन की सरकारी गारंटी देना इस स्कीम का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इस स्कीम के तहत कुल नामांकन जो 5 सालों में हुए हैं वो है 2,23,54,028। ठीक है दोस्तों, इतने आवेदन इस अटल पेंशन योजना के तहत अब तक आ चुकी हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस संगठन ने झारखंड के साथ भागीदारी की है? तो किसने की है? तो राइट आंसर है दूरदर्शन। दूरदर्शन ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा? इसके तहत 1 से 12 तक के सभी छात्रों को पढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। लगभग 42 लाख छात्रों को इस स्कीम के तहत पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सप्ताह में 3 दिन क्लास देगा। ठीक है दोस्तों, अब झारखंड आए हैं तो बात झारखंड की कर लेते हैं। तो झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है झारखंड के सीएम। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है राज्यपाल। राजधानी है रांची। रांची है झारखंड की राजधानी। क्लियर? अब झारखंड से 2 चीज़ आपको और याद रखनी है। 2 नेशनल पार्क है जो आपको याद रखनी है। ठीक दोस्तों, एक है बेतला नेशनल पार्क और एक है
दलमा नेशनल पार्क। दलमा नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। 2 नेशनल पार्क, बैतूल नेशनल पार्क, दलमा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आज के करंट अफेयर क्वेश्चन इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय, जय हिंद।